हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ARJ व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और हर बार की तरह जैसे आपको हम दिखाते हैं कोई नई नई चीज़ें। तो हिमित भाई भी हमारे साथ आज, और हिमित भाई कह रहा है कि भैया कहीं घुमा लो, बारिश का दिन है, मतलब संडे है और बहुत बढ़िया बारिश वाला मौसम हो रखा है, बारिश हो भी रही है बहुत ही सुहाना। तो आज फिर हम निकल चुके हैं कहीं घूमने के लिए, और दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ मज़े लेते हैं मौसम के। और देखिए अब निकल चुके हैं हम ऋषिकेश से। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है और बिल्कुल काले काले बादल से हो रहे हैं। तो लगता है और तेज बारिश होने वाली है अभी, वैसे हो ही रही है धीरे धीरे तो, मतलब बट और तेज हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। और ये निकल चुके हैं हम देहरादून की तरफ। इस गाड़ी वाले की तिरपाल तो ऐसे लग रही है अबूढ़ी, तो अबूढ़ी इतनी तेज़ फड़फड़ कर रही है, ये उड़ने वाली है। ये अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट वाली रोड पे, मुड़ने लगे हैं। हमने सोचा क्यों ना थानो जाए, भाई का ध्यान है कहीं और, चल रहा है कहीं और बेवकूफ़। और चलो कोई बात नहीं, हम तो रुक गए थे। फिलहाल अब हम जा रहे हैं थानो वाली रोड पे। ये आगे पड़ता है एयरपोर्ट से आगे जो एरिया, थानों से पहले रोड देखो, मतलब ऐसा लगता है कहीं बाहर ही आ गए। जी तो बात सही है। तो यहाँ पर देखो ये फोटोग्राफी चलती रहती है, आम बात है इस सड़क में। और फिर अब हम जा रहे हैं उसके बाद मैगी मुगी खाने गई। और लोग तो ऐसे फोटो खिंचवाते हैं सड़क पर खड़े हो गए, फिर गाड़ियाँ ना चले बस। देखो कितने लोग हैं यहाँ। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैगी पॉइंट में बढ़िया सी मैगी खाते हैं। मतलब डिवाइडर का फायदा क्या, बच्चे लोग ऐसे देखो टाप के जा रहे हैं। डिवाइडर ऐसी होता है, मतलब लोग इंडिया टाप के जा रहे हैं, बताओ इंडिया क्या फायदा। बीच में टाप के आ जाते हैं। तभी होता है भैया अपना आराम से चलाओ, सेफ चलाओ। एक तो देखो मौसम सच में बहुत सुंदर हो ही रहा है, बट उससे ज़्यादा मज़ा रास्ते का है, क्योंकि हम नेचर के बिल्कुल बीच में हैं और रास्ता सच में नेक्स्ट लेवल है। तो रास्ते में हमें एक जंगलों के बीच में गाड़ी खड़ी हुई मिली है, फूड वैन, मतलब और मिड ऑफ द जंगल है। और बात पबजी नाम रखा हुआ है भाई ने। बात ये है कि पूछे जरा क्या क्या है। मोमोज हैं भैया के पास है? भैया मोमोज वेज हैं? हाँ वेज हैं, वेज मोमोज हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं। भैया और क्या क्या बनाते हो आप मोमोज के अलावा? मैगी मोमोज और बस चाय कॉफी। भैया पबजी नाम कैसे रखा आपने, ये समझाओ। मतलब हम लोग ब्रेक ही हमने इसलिए मारा, हमने एक तो जंगल के बीच में आप खड़े हो, और वो भी बिल्कुल यूनिक सी चीज लेके ना। बच्चों का अट्रैक्ट है, थोड़ा हटके होना चाहिए, बच्चों को अट्रैक्ट करता है बच्चे आजकल। तो भैया ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? बिल्कुल लोग बाहर रोड्स पे लगाते हैं दुकान, आपने जंगल में लगा रखी है। भाई ने साइड में बढ़िया सा कोना देख के बीच, नहीं बीच नहीं बाहर रोड्स पे ना। हाँ नहीं यहाँ बढ़िया जंगलों में, यहाँ ज़्यादा हम जैसे वैन में ये मारुति वैन में एक बहुत अच्छा सा सेटअप बना रखा है, जिसमें चिमनी विमनी लगा रखी है। और मोमोज टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। तो ये आ गए हमारे मोमोज, दिखने में तो बहुत स्वाद लग रहे हैं। कॉन्सेप्ट सुना है लौकी प्याज कि लौकी प्याज की, मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लौकी के मोमोज है टेस्ट। जैसे खा के याद आ गया, ऋषिकेश में बनाता है भाई हमारा नीमा मोमो। हाँ उसको टक्कर दे, सेम टेस्ट है। सेम टेस्ट। तो भैया ने दिए है रेंटिंग 5 आउट ऑफ 5। थानो रोड पे ये है बिल्कुल मिड ऑफ द जंगल, और एक तो व्यू इतना प्यारा, मिड ऑफ द जंगल हम लोग खड़े हैं। मतलब आप देखो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। और एयरपोर्ट से आगे जैसे राइट टर्न लेंगे, भूया माता मंदिर पड़ता है। भूया माता मंदिर से जस्ट कुछ ही स्टेप्स आगे है, दिख जाए आपको, राइट हैंड साइड पे दिख जाएंगे भाई। तो ये मोमोज खा के हम चल पड़े आगे कहीं मैगी पॉइंट के लिए, जहाँ बढ़िया सी मैगी मिले। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे मैगी पॉइंट हैं यहाँ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट मैगी मिलती है और बहुत ही मज़ेदार। तो ये हमें दिखा है कुछ द वुड्स नाम से, बट ये बंद है भैया। फार्म है किसी का, ये तो फार्म हाउस है। द वुड्स नहीं रिजॉर्ट बट वो बंद है, पार्किंग आगे है। अच्छा
देखते हैं। नहीं बंद है, बंद उस है। नाम से है ये बंद कोई बनाया हुआ बहुत सुंदर है पर प्यारा बंद बना है। यार। अंदर भी दिख रहा है, थोड़ा बाहर से दिख रहा है। और ये पहुंच चुके हैं किसी गांव में हम, और आगे देखते हैं आगे क्या है। नहीं तो फिर अगर कुछ ना मिला तो वापस जाना पड़ेगा, बट ठीक है पर देखना गाँव चाहिए। बड़ा अच्छा है, गाँव तो बहुत ही बहुत प्यारा साफ है, सुथरा सा है। और अच्छा है। पूछो यहाँ लोकल बंदों से पूछ सकते हैं हम। हाँ रुको, तो चलते चलते अब पहुँच गए गांव में हम। और चल जो गांव है ये बहुत ही प्यारा गांव, और ये कुछ सामने बिल्डिंग बन रही है अभी। मतलब नीचे तो इन्होंने सीमेंटेड वो बना दी दीवारों से, और ऊपर पूरा गार्डर का ही काम है। मतलब जितना भी लोहे का गार्डर है ये कुछ बन रहा है, ये बहुत अच्छा था। कुछ गोदाम टाइप का बन रहा है, गोडाउन या कुछ इंडस्ट्री। फैक्ट्री। हाँ फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री से है ना, कुछ है। मतलब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है। और उत्तराखंड क्या, और ये अपने ऋषिकेश के हाँ, पास अपने जंगलों ऋषिकेश में। के पास। और देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये देखिए, ये है यहाँ पर कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए, कुछ मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इंडस्ट्रियल भी नहीं लग रहा मुझे, कुछ रिजॉर्ट टाइप का बन रहा है या तो कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ना, ये ऑफिस टाइप का कुछ रिजॉर्ट है कि क्या बन रहा है। देखो पता लगेगा धीरे धीरे। चलते हैं अभी फ़िलहाल। मनरेगा योजना है कोई, यहाँ के प्रधान होंगे मेरे ख्याल। हाँ, ग्राम प्रधान नितिन रावत। तो चलते चलते हैं, बहुत आगे आ गए हम। घर तो बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं। ये क्या है? कॉलेज अरे वाह, इंटर कॉलेज है यहाँ। बड़ासी डांडी बड़ासी। अभी कहाँ जाना है? यहाँ हिमालयन हेरिटेज मोहल्ला, कृषाली मोहल्ला इधर है। और आगे हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ भी कुछ ना कुछ है। इंटर कॉलेज बना हुआ है, बताओ, इतना बड़ा इंटर कॉलेज। और हमें लग रहा था आगे आबादी नहीं होगी, खत्म हो जाएगा, गांव बंद हो जाएगा, मतलब आगे कुछ सड़क नहीं होगी। और ये तो सुना है हमने पीछे रुक के कि आगे ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बंद ही है, लेकिन हमें तो पता नहीं लग रहा। पठाल आओ यार, इतनी बड़ी जगह आ रही है। और सुंदर देखो कितना है यार। ये बाग है किसी का बाग, छोटा सा, आम का बाग है। बाग है किसी का, इतना बड़ा बाग। और ये बच्चा देखो कितनी मेहनत कर रहा है। करके बाग बाग क्या आ रहा है भाई। नहीं बाग के नहीं यार, रनिंग कर रहा है। क्या व्यू है गाइस, देखिए, वाह वाह। ये कहते हैं यहाँ का एकदम जगह जगह पे चेक करो तो देखो कितना मतलब इस नज़ारे के लिए हम यहाँ पर आए हैं भाई। क्या व्यू है यार। और यहाँ फिर देखो, यहाँ का व्यू इतना प्यारा है कि बस मन लग रहा है यहीं कोई छोटी सी जगह लेके यहीं रहना। चलो चलो देखते हैं क्या है। जहाँ तक जा रही सड़क वहाँ से चल लो। हाँ वही है, सड़क बंद ना हो, बस आगे बंद हो रही है मेरी ख्याल। रोड तो बंद है क्या है तो और गाड़ी पार्क हो जाएगी। गाड़ी पार्क हो जाएगी तो बढ़िया है। देखते हैं क्या चीज़ है, कुछ बना हुआ यहाँ भी। हाँ अरे वाह यार कुछ बना हुआ है, देखते हैं चल के। चलो ले लो राइट में। हाँ सड़क तो बंद है भाई, आगे जंगल ही है सर। नहीं तो गाड़ी तो जाएगी अंदर, गाड़ी तो है। गाड़ी, अरे इतना बढ़िया जगह बनी हुई है, लगा दो कहीं गाड़ी। बहुत ही बढ़िया जगह, कितना बढ़िया जगह है। तो हम आ चुके हैं, ये जो इनका होम स्टे है यहाँ पर। और यहाँ होम स्टे में देखो कितना प्यारा तो स्कूटर खड़ा है। पहले इन्होंने स्कूटर खड़ा किया हुआ है और झूले भी लगे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया मतलब। और व्यू देखो गाइस यहाँ से, मतलब ये तो जन्नत है यार बिल्कुल। और सामने होम स्टे में रूम्स देखते हैं, रूम कैसे इनके, कभी रुकना हो किसी ने तो यहाँ रुक भी सकते हैं। मतलब रुकना तो बना ही रूम, होम स्टे रुकने के लिए, बट रूम भी देखते हैं इनके, रूम कैसे हैं। तो गाइस ये है रूम। और रूम मैं आपको बताऊं, इसमें खासियत जो मुझे लग रही है, तो
ये रूम ईंटों का नहीं बना हुआ, ये रूम बना हुआ है पत्थरों का। ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखे और सीमेंटेड नहीं है, मिट्टियों का बना हुआ है ना, मैं सही कह रहा हूँ? मिट्टी का। ये मिट्टी का बना हुआ है और ये इतना ठंडा रहता होगा ना, मतलब कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई एसी वेसी की जरूरत पड़ती होगी, है भी नहीं एसी। पूरा मिट्टी की लेप से बना हुआ है जैसे देसी हमारे गाँव में होता है। और बहुत ही बढ़िया, मतलब ओरिजिनल जो नेचुरल वो कह लो आप। देखो कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी सी। और ये सामने हमारा पूरा रूम, बहुत ही खूबसूरत रूम है ये, और पूरा मिट्टी का बना हुआ। ये देखो प्यारा सा लैंप लगा एक, तो इसमें आप लोग रह करके, और चार्जेबल है, बहुत कम चार्ज है इसके, और बहुत ही अच्छा रूम है। तो कैसा लगा आपको? ये देखिए, चलो तो ऊपर भी रूम है इसमें। कितने टोटल रूम कितने हैं? 4 रूम। 4 रूम है इसमें। तो आप 4 रूम मतलब 4, हाँ जी 4 रूम की प्रॉपर्टी। 4 रूम की प्रॉपर्टी है पूरी। बहुत ही सुंदर। आप लोग रेस्टोरेंट यूज नहीं करते हैं? तो ये 4 रूम की जो प्रॉपर्टी है, ऊपर 4 रूम है, नीचे तो एक ही रूम है। खैर इन्होंने बोला नीचे लॉबी भी है, थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी है। तो ये जो 4 रूम की प्रॉपर्टी है, और सारी की सारी पत्थरों पे बनी हुई है, और पूरी मिट्टी की लेप से ही बनी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें वो कर रखा हो सकता है ऊपर बीच में जो ये बीम दिख रहे हैं, एक लेंटर है सीमेंटेड। बाकी लेंटर के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और सीमेंट का काम हो रखा है यहाँ, क्योंकि अंदर कमरों के अंदर भी मिट्टी का लेप हो रखा है, कोई पेंट नहीं हो रखा है। और देखो कितना प्यारी प्रॉपर्टी है। और व्यू देखो ना यहाँ से, हा, क्या व्यू है यहाँ से, ऑसम व्यू, ऑसम। और गाय भी पाली हुई है, हो सकता है यहाँ जो गाय पाली हुई है वो चाय भी प्योर दूध की मिलेगी आपको। अच्छा। ये निकल चुके हैं हम उस रिजॉर्ट से जहाँ गए थे हम। और देखो क्या व्यू है, ये व्यू देखो, मतलब ये चीज़ जो है ना, ये सामने आपको जो देहरादून का एकदम स्टार्टिंग पार्ट दिख रहा है, ये है जोगीवाला। और जो आपका कहते हैं जोगीवाला के बाद अपना मोकमपुर भी दिख रहा है, जोगीवाला भी दिख रहा है, सब मतलब पूरा व्यू आ रहा है यहाँ से देहरादून की स्टार्टिंग का। और मतलब ये समझ लो आपकी जो व्यू दिख रहा है ना, माय गॉड, ये देखो, आहा। कट गए एक अलग सी जगह पे, वापस जा रहे थे ऋषिकेश के लिए, लेकिन फिर हमें एक साइड पे रोड दिखी, वहाँ पे कैफ़े लिखा हुआ था कुछ। तो हमने सोचा चलो क्यों ना एक और कैफ़े में जाया जाए, कुछ मैगी खाई जाए और देखा जाए। पहले तो देखते हैं कैसा है, क्या है, एक्सप्लोर करके आए फिर से एक और चीज़। यहाँ पर ये वाले पे ना, इसमें पत्ते लगे हुए, बहुत बड़े बड़े पत्ते इन पेड़ों में, बिल्कुल जंगल में आ गए फिर से हम। बोर्ड लगा हुआ है कैफे नीचे है। चलो देखते हैं नीचे, और एक दिन कच्ची सी रोड जा रही है। तो भाई साहब ये कुछ जो भी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ पे भी रोड सब बहुत सारी जगह, हम नई जगह घूम रहे हैं आज। गिविंग यू भाई साहब, और बिल्कुल जंगल के बीच में कच्ची रोड, मतलब पुलिया है छोटी सी, नीचे से देखो पुलिया के ऊपर से निकल रहे हैं। क्योंकि रोड जो है ना, ये लगभग टूटी हुई है, टूटी रोड है, कच्ची रोड है, और लोगों ने बना रखे हैं इतने अंदर जाके कैफे, और लोग आते ही होंगे तभी बना रखे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आता नहीं होगा। और ये पहुंच गए, लेकिन फिर भी दैट वाज द ऑसम प्लेस, क्योंकि नेचर के बीच में है, पर खुला होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये खुला हुआ होगा नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। बंदी मिला में अंदर है। हाँ। अच्छा ये अभी और अंदर है, अभी अंदर, अभी सिर्फ बोर्ड दिखा है इसका। ना भाई ना, हम नहीं जा रहे हैं ना, बहुत सड़क छोटी है भैया। वो सामने देखो, वो दिख रहा होगा। कोई तुक नहीं है यार, हैं? तो अभी यहाँ तक आ गए, तो वहाँ अब ये तो कुछ भी नहीं बचा ना अब जाने के लिए। मतलब कुछ नया सा दिखा तो हम चले आ गए,
बट सही में औसम चीज जगह है यार, देखो ना सही, मतलब लोगों ने क्या जंगलों में आकर के कहाँ बना, जंगल बिल्कुल मिड ऑफ द जंगल यार गाइस, मतलब आप देख रहे हो और वाओ कितना यार बढ़िया क्या बना हुआ है। प्रॉपर्टी है भाई, इतना बड़ा गेट और इतना बड़ा वो लग ही नहीं रहा है। हाँ ये देखो गाइस क्या प्रॉपर्टी, लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो मजे की बात ये है कि लोग हैं यहाँ पे ये भाई। तो हम पहुंच गए आफ्टर ऑल, इसने बहुत ही बढ़िया कैफ़े बना रखा है यहाँ जंगलों के बीचों बीच। देखते अंदर क्या क्या है। वाओ कितना ही खूबसूरत। तो ये आ गई थी मैगी, लेकिन खाने में इतने वो हो गए थे हम मस्त एकदम से कि याद ही नहीं रहा कि आप लोगों को भी दिखाएं। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये इतनी औसम मैगी है, औसम। तो इसी चक्कर में हम खाते रहे और दिखा नहीं पाए आप लोगों को। बहुत स्वाद मैगी है। और अब फिलहाल हम सोच रहे हैं कि जो व्यू है ये भी बहुत सुंदर कुछ और मंगाया जाए। यहाँ पे व्यू तो है ही है चारों तरफ, मिड ऑफ द जंगल में। बहुत स्पाइसी थी ये मैगी, लेकिन मज़ा आया। हमें तो स्पाइसी अच्छा लगता है, वही साफ सी बात है। और स्पाइसी मैगी के साथ साथ हम सोच रहे हैं अब कुछ और मंगाया जाए जो और बढ़िया हो। यहाँ पे सब कुछ ही भैया कह रहे हैं बहुत अच्छा है, तो मेन्यू देख रहे हैं भाई, जो मर्जी मंगा दो बढ़िया सा कुछ। यहाँ नहीं पराठे यार, कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना। एक्चुअली यहाँ सैंडविच हैं, पकोड़े हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो देखते क्या मंगाता है। मैगी तो देखो खाली हमने बहुत सारी, अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और बहुत स्वाद मैगी थी, मज़ा आ गया खा के। तभी टाइम नहीं मिला कि हम वीडियो बना सकें स्टार्टिंग में। तो मैगी के बाद आ गए हैं मोमोज। तो अब कम भूख लगी थी इसलिए पहले बना ली वीडियो। तो मैगी तो खा ली जल्दबाजी में हमने, और मोमोज़ देखो कितने प्यारे स्टाइल से बनाए हुए हैं। और स्टाइल मैं आपको बताऊं, अगर आप देखो प्रॉपर तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे लीव्स बनी हुई, लीव्स ना होती हैं से, इतनी जंगलों में आके लीव्स ये देखो, हमारे ब्लॉगर सब लीव्स। ये इतना प्यारे मोमोज। और चलो जल्दी से खा के देखते हैं अब इन मोमोज़ को, कैसे हैं ये मोमोज़, है ना। तो गाइस निकल चुके हैं अब हम इस बढ़िया से प्यारे से रेस्टोरेंट से। जो ये रेस्टोरेंट था, मतलब है रेस्टोरेंट था नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और ये समझ लो आप कि जो भी खाया हमने मोमोज मैगी, इसका नाम है ये क्या नाम है? वनस्थली कैफे। वनस्थली कैफे। और ये बहुत ही इतना बढ़िया। जंगल के बीचों बीच है, चारों तरफ जंगल है मतलब। हाँ ये देखो खड्डा बिल्कुल साइड में, हाँ राइट साइड में हमारे बिल्कुल नीचे डाउन में बिल्कुल खड्डा, और ये सामने कच्ची सड़क। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब नेचर है बिल्कुल, कोई आसपास सड़क नहीं, कोई आसपास घर नहीं दूर दूर तक, और जंगल ही जंगल। ये चीज़ अच्छी लगती है। और जो मज़ा बैठ के आया, जो शांति में बैठ के हमने स्नैक्स खाए, मैगी, मोमोज, तो मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ सब कुछ मिलता है, सैंडविच, आप जो भी खाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बस अब ये 3 सड़कें जा रही हैं, लेफ्ट, सीधा और राइट। हम सीधे से आए थे कि राइट से आए थे, लेफ्ट से तो नहीं आए थे, ये तो याद है मुझे, लेकिन हम सीधे से या राइट से आए थे। अब देखते हैं, चलो। नहीं हम सीधे से ही आए। नहीं, हम सीधे से नहीं आए हैं? मुझे देखो, हम नीचे से आए। हैं? हम नीचे से आए थे भाई साहब, नीचे से नीचे से आए थे, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ से दिखा था वनस्थली लेफ्ट में। यस, इतना याद रखा करो यार, ऐसा ना किया करो सीधे जाके तो और जंगल में घुसा देते तुम कहीं। मैं यही भूल गया हूँ कि हम आए कहाँ से थे। गाड़ी भैया चला रहे, क्योंकि आते हुए ड्राइव मैं कर रहा था, और अभी अमन भूल गया, मैं लिटरली भूल गया हूँ कि मैं कहाँ से आया। और अभी तो भाई हमारा सीधा ले जा रहा था मैं। हाँ चलो सीधा चलो। और जंगलों में ही घूमते रहते रात भर। हाँ, ये तो है। जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक कंफर्म नहीं है, पर अभी भी पर नहीं, मेरे को लग रहा है कि रास्ता यही है, क्योंकि हाँ मुझे पता है, मैं जो रोड एक बार देख लेता हूँ जल्दी से, भूलता नहीं। तो ये मुझे एग्जैक्ट याद है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट वे में जा रहे हैं, क्योंकि वो जगह नहीं थी जहाँ हमने जाना। हम जिस तरफ से आए थे वो उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये आगे पुलिया देखो, बोला था ना मैंने, जो पुलिया बीच में निकली थी जब आते हुए हमें पुलिया मिली थी, तो ये पुलिया है। और ये हम आ गए हैं सेम सही रूट पे, बिल्कुल सही रूट पे जा रहे हैं।
नहीं तो इधर उधर, हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग था स्टार्टिंग में, लेकिन तो हम बिल्कुल सही वे में हैं। हाँ नाउ आई गॉट। हाँ अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि आप सही रोड पे हो, है ना, तो सब हाँ। पक्की रोड दिखी ना। हाँ। अब मैं बोल सकता हूँ कि हम सही रोड पे हैं, बट भैया इधर नहीं था, उधर थे यार। अरे यार फिर कंफ्यूज है, हाँ? ये भी ठीक है वैसे, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा है क्या? मतलब अब आप और ऊपर ले जाना चाह रहे हो मुझे, बोला और आगे जंगलों में, ठीक है पक्की रोड है वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ गाड़ी खड़ी है भाई इतनी जंगल के बीच में। तो क्या हो गया, हम भी तो कहाँ जा रखे थे। 247 गाड़ी बीच में क्यों खड़ी कर रखी भाई? चलते रहो, जानवर आ जाए कोई। हाँ, नहीं ये तो जो फैमिली हमारे साथ थी रिजॉर्ट में वो है, तो मेरे ख्याल से ये भी कंफ्यूज ही हो रहे हैं, इसलिए रुक रुक के चल रहे हैं। हाँ ये हो सकता है, लेकिन हाँ। हम कंफ्यूज नहीं, हमें पता बट हम है कंफ्यूज नहीं है कि हमारे साथ है हैवी ड्राइवर हैवी ड्राइवर। मिस्टर रवप्रीत छावड़ा। तालियां। ये देखो, आगे main road और है। फाइनली वी विल रीच। वाह 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 वाह, मतलब इनका डिसीजन सही था। वाह 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 वाह। और ये मेरे अगर आप चक्कर डिसीजन में जाते तो हम पता नहीं कहाँ फंस जाते हैं। अगर ये मेरे चक्कर में रहते तो हम जंगलों में फंसे रहते। जंगलों में ही घूम रहे होते हैं। हम लोगों ने आज बहुत एंजॉय करा, आपको 2 रिजॉर्ट दिखाए, है ना? एक रिजॉर्ट बोल सकते हैं, एक हम कैफे बोल सकते हैं, कैफे, क्योंकि हाँ, अभी हाँ। उन्होंने रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट हाँ। चल रहा है, उनका स्टे नहीं है वहाँ, बट बोथ वर नाइस। बहुत और नाइस। हाँ बट बोथ वर पहले वाले में स्टे था, खाना नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं था, वो जो स्टे करता है उनके लिए था जो भी था। हाँ और जहाँ अब रुके थे हम कैफे में, वहाँ स्टे नहीं था, लेकिन कैफे में सब कुछ था खाने में। हाँ। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो गाइस प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और बताइए कैसा लगा ये ब्लॉग। और आज स्पेशल हम घूमने भी निकले और आप लोगों को दिखाने निकले कि हमारे ऋषिकेश में, जहाँ हम खुद नहीं गए आज तक, कि कितना जगह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या बड़ी बड़ी जगह हैं। तो बताइए कैसा लगा और शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय गाइस, बाय बाय।